Consider massless, long, flexible, inextensible string. One end of that string is connected with a point mass, that is the teeny mass. And when the string with a point mass or teeny mass is suspended by means of a rigid support, arrangement is called as a pendulum. And that point mass is called as a bob. Now, when bob is allowed to move in such a way that its string is made to oscillate in a single vertical plane, it is called as a simple pendulum, and this motion is back and forth motion. Now, when simple pendulum is now moved in such a manner that its string moves along the surface of a right circular cone of vertical axis and the point object perform uniform circular motion is called as an conical pendulum. जो टॉपिक पढ़ना है वो है कॉनिकल पेंडुलम। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है और इसके पहले भी हमने उसका एनिमेशन देखा कि सपोज देयर वन इज एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कनेक्टेड बाय मींस ऑफ एन rigid support and another end of that string is connected to the point mass, that is the called as an bob. इसको बोला है bob. अब जब ये bob मोशन करेगा, कैसे? हॉरिजेंटल प्लेन में मोशन करेगा, that is the bob cover a horizontal circular motion and the string forms a cone-like structure. That's why it is called as a conical pendulum. तब हम उसको conical pendulum कहते हैं. अब क्या हो रहा है कि as the string is connected to, let us consider ये point हमने ले लिया rigid support में यहाँ ऊपर कि it is connected with the point A and here is the bob. Let us consider at the point B. B point पर यहाँ पर bob है. तो ऑब्वियसली स्ट्रिंग क्या करेगी, इस बॉब पर टेंशन अप्लाई करेगी. सपोज द टेंशन इज इन दिस आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दैट स्ट्रिंग, अब बॉब यहाँ पर है, एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो दैट स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द मीन पोजीशन. मीन पोजीशन के साथ वो एंगल थीटा बनाएगी. नाउ फ्रॉम द ज्योमेट्री से हमको क्या दिख रहा है कि एज इट इज द एंगल थीटा एंड सपोज दिस वन इज एन स्ट्रिंग को हम ट्रांसवर्सल ले लेते हैं और ये हमने एक जो पैरेलल ड्रॉ किए किसके साथ में, मीन पोजीशन, स्ट्रिंग के मीन पोजीशन के साथ में. तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल, ज्योमेट्री में जो आपने 10 तक पढ़ा है अल्टरनेट एंगल जैसा एक्ट होगा और इसलिए उसका एंगल हो जाएगा यहाँ थीटा. Now the resolved part of the theta के resolved part of the tension की resolved part बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, now we draw, हमने एक ड्रॉ कर दिया ऐसा परपेंडिकुलर. ठीक, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या होगा, there is a right angle triangle, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया एंड टेंशन T ये जो है along the string it act as a hypotenuse for this triangle. Therefore ये जो एंगल थीटा यहाँ जो बन रहा है, थीटा के लिए ये एडजेसेंट साइड होगी, इसलिए इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या आएगा, T cos थीटा. ओके, जबकि उसके अपोजिट जो साइड होगी, ये वाली जो साइड होगी वो T sin थीटा जैसी एक्ट होगी. हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हमें पता है. अब जब ये T sin थीटा इसके पैरेलल में है, इसलिए यहाँ पर भी T sin थीटा होगा. नाउ दिस वन इज एन बॉब, ये बॉब है और हमको पता है कि हर एक पार्टिकल का अपना खुद का मास होता है. तो उस मास में जब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं वो वेट बन जाता है और वेट इज ऑलवेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अब जब कॉनिकल पेंडुलम मोशन करेगा यानी उसका बॉब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा एंड द स्ट्रिंग कोन लाइक द स्ट्रक्चर बना रहा है. इन दैट सिचुएशन क्या दिख रहा है हमको, द वेट mg ऑफ द बॉब इज बैलेंस विद द t cos थीटा विच इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन. t क्या है, टेंशन एक्टिंग ऑन द बॉब ड्यू टू द स्ट्रिंग.
डायरेक्शन में है, जो बैलेंस होगा वेट ऑफ द बॉब जो डाउनवर्ड डायरेक्शन के साथ में, जबकि टी साइन थीटा द रिजॉल्व पार्ट ऑफ द टेंशन ये टूवर्ड द सेंटर ऑफ दैट हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन के सेंटर की तरफ हमको उसका डायरेक्शन दिख रहा है। तो अब इक्वेशन कैसे बन जाएंगे, यहाँ जैसा हमको दिख रहा है, तो t cos theta and weight mg they are opposite to each other and t sin theta is toward the center of the circle, हॉरिजेंटल सर्कुलर के टुवर्ड द सेंटर दिख रहा है, इसलिए t sin theta is responsible for the horizontal circular motion of the bob। तो अब लिखते समय हम कैसा लिखेंगे, t sin theta equals to centripetal force mv square by r, which can also be written as the m omega square r, where m is the mass of the bob, omega is the angular velocity for the circular motion, angular velocity for the circular motion, r is the radius for that circular motion। यानी इस सेंटर से लेके उसके रेडियस तक का डिस्टेंस, उसके यहाँ से बॉब तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस कहलाएगा। एंड द सेकेंड वन इज द टी कॉस थीटा विल बी इक्वल्स टू, ये किससे बैलेंस हो रहा है, टी कॉस थीटा वेट एम जी से बैलेंस हो रहा है। नाउ इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, दिस वन इज एन इक्वेशन नंबर 2। तो देयरफॉर इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 इम्प्लाइज क्या मिलेगा हमको, टी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टी कॉस थीटा will be equals to right hand side m omega square r divided by mg, mm will be cancel out, here tt will be cancel out, sin theta by cos theta we get the tan theta, हमको मिलेगा tan theta is equals to omega square r by g, ये वैल्यू मिल जाती है। ओके, अब इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। tan थीटा ये एक फॉर्म हो गया, सपोज हमने इसको ऐसा ही रखा, यानी हम क्या कर रहे हैं, g को इधर लेके जा रहे हैं, यानी इसी इक्वेशन को यहाँ पर हम बना रहे हैं, g साइन थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर r cos थीटा। ओके, तो देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, ये वैल्यू मिल जाएगी हमको r cos थीटा। नाउ अगेन इसको हम सॉल्व करते हैं, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी फॉर द सर्कुलर मोशन, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑफ एन बॉब, ये एंगुलर वेलोसिटी है, एंड देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में मिल रहा है, तो देयरफॉर हम इसको कैसे लेंगे, देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हियर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू मिली, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g sin theta divided by r cos theta। Now again from the geometry of figure क्या मिल रहा है, देखिए sin theta that is this is the theta, ये ट्रायंगल बना रहा है यहाँ पर ऐसा, this one is in perpendicular, t again the hypotenuse, यानी ये थीटा के सामने वाली जो साइड रहेगी वो sin theta हो जाएगी। एंड इफ l is the, हमने कैपिटल L ले लिए, कैपिटल L is the लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो हम कैसा लिख सकेंगे, उसको क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा इज इक्वल्स टू, क्या मिलेगा हमको, r बाय कैपिटल L। तो अब ये साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं हम, तो क्या मिलेगा, अंडर रूट ऑफ g इंटू r बाय L नीचे आएगा, इंटू r cos थीटा एज इट इज, r विल बी कैंसल आउट, तो देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ g by l cos theta, this one will be the expression for the angular velocity for that conical pendulum। Now the period of the conical pendulum as we know t is equals to twice pi by omega, ये हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं 11th में, तो देयरफॉर कैपिटल T यानी पीरियड ऑफ एन कोनिकल पेंडुलम क्या हो जाएगा, ट्वाइस पाई बाय ओमेगा यानी ट्वाइस पाई अंडर रूट ऑफ L cos theta by G। This one will be the expression for the period of an conical pendulum and the frequency is nothing but the 1 by T। तो therefore frequency of the conical pendulum क्या मिलेगी हमको,
1/t है तो इन्हें 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ g/l cos theta in this way. So this one will be the frequency of the conical pendulum.